दोस्तों एमपीपी के वीवीसीएल यानी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां पर इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल 2573 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसके अलावा टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज हैं। आइए देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं और इसको आप कैसे देख सकते हैं। देखिए, जो वेबसाइट है जिसमें आपको जाना है वो मिलेगा आपको mpwz.co.in। ये वेबसाइट है आपकी। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है ये पेज ओपन होगा। इसमें आप करियर सेक्शन पर जाएंगे और करियर सेक्शन पर जाते ही आपको करंट ओपनिंग्स पर जाना है और करंट ओपनिंग्स पर जाते ही आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड सक्सेसर कंपनीज ऑफ erstwhile MP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एंड सक्सेसर। हालांकि ये लोडिंग कंडीशन में है अभी। यहाँ डाउनलोड में मैंने क्लिक किया था तो ये लोड हो रहा है, बट मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। तो अब इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर, तो ये रेगुलर बेसिस पर है और नियमित पदों पर विज्ञापन नियम पुस्तिका 2024-25 है। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा और उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर किस किस की पोस्ट है, तो सबसे पहले आपके पोस्ट है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु। टोटल 818 पद है यहां पर। और जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से है। 818 पद में कुल योग यहां पर ओपन में ये है, महिला में ये है, योग ये है, दिव्यांगजन हेतु इतना है 318, यहां 328 पोस्ट ये हैं। उसके अलावा एमपी पावर मैनेजमेंट जबलपुर में यहां पर कुछ पोस्ट हैं, योग 7 है। उसके बाद एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर में टोटल 45 है। और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में 337 है। टोटल 717 वैकेंसीज हैं यहां पर। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो नीचे आ जाएंगे आपको, तो टोटल ये लिखा हुआ है इन्होंने कि प्राविधिक विभाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है वो 13% के लगभग है और ये 13% जोड़कर 818 वैकेंसीज हैं, यानी कि जिनके लिए रिक्रूट होना है वो यहां पर 717 है। नीचे आ जाएंगे अगर आप तो लाइन परिचालक वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लाइन परिचालक की टोटल वैकेंसीज 1196 है और ये अलग अलग इंदौर, जबलपुर, भोपाल, इन सभी जगहों पर मिलाकर 1044 है। और जिसके लिए सूची घोषित नहीं की जानी है वो यहां पर आपका 152 है। टोटल मिलाकर 1196 वैकेंसीज हैं। अगर मैं सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की बात करूं तो टोटल 7 पोस्ट हैं और ये इस प्रकार से 6 पोस्ट हैं और आपका एक पोस्ट यहां पर है। और आगे अगर आ जाइए कनिष्ठ अभियंता, तो ये है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में टोटल 14 पोस्ट हैं और 14 पोस्ट में आपकी टोटल पोस्ट यहां पर 13 है और एक पोस्ट जिसके लिए सूची घोषित नहीं की जानी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज की संख्या टोटल यहां पर आपको 3 दिख रही है, जिसमें तीनों ये है जिसके लिए सूची घोषित की जाना है, 87% है। और यहां पर 3 वैकेंसीज हैं जिसके लिए सूची घोषित नहीं की जानी है। अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में टोटल वैकेंसीज आपके 30 हैं और 30 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलाकर कुछ 29 वैकेंसीज आ रही हैं इस प्रकार से। और बाकी वैकेंसीज नीचे हैं। आगे आ जाइएगा तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल में टोटल 237 पोस्ट हैं। जेई में इलेक्ट्रिकल में जो पोस्ट की संख्या है वो टोटल 237 है, जिसके लिए आपका जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, है ना, उसके और इस प्रकार से इन सभी के लिए जो पोस्ट की संख्या है वो यहां पर 211 है। और उसके बाद जिसकी सूची घोषित नहीं की जानी है वो यहां पर आपकी नीचे देखेंगे तो ये लगभग 26 है। तो 237 टोटल आपका योग हो जाता है। अगर मैं बात करूं सहायक विधि अधिकारी तो ये टोटल 31 पोस्ट हैं, हालांकि ये हमारे काम की नहीं है। आगे आ जाइए नीचे तो जूनियर इंजीनियर की कुल बात करेंगे, सहायक प्रबंधक ये भी हमारे काम की नहीं है ना, जेई के लिए पोस्ट नहीं है, ये सहायक प्रबंधक की पोस्ट है। आगे आ जाइए नीचे आपको दिखेगा संयंत्र सहायक मैकेनिकल, तो यहां पर आपको टोटल 41 पोस्ट है। और नीचे आ जाएंगे यहां पर तो संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 25 पोस्ट है, 28 पोस्ट है, माफी चाहेंगे। औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं कुछ, और उसके बाद भंडार सहायक कुल ये कुछ पोस्ट हैं, तो जिसके लिए हमारा काम नहीं है। कनिष्ठ यहां पर अगर मैं बात करूं शीघ्र लेखक, जिसके लिए हमारा
जो है हम जेई वालों को नहीं भरना है। एएनएम की कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है ना, ड्रेसर की कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, बहुत सारी टोटल पोस्ट हैं, टोटल 2573 पोस्ट हैं अगर आप देखेंगे। लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट है यहां पर, ठीक है ना, रेडियोग्राफर की भी पोस्ट है यहां पर। उसके अलावा महायोग ये यहां पर ईसीजी टेक्नीशियन ये भी पोस्ट है, कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट्स में भी पोस्ट है, अग्निशामक की भी पोस्ट है। तो ये कुछ पोस्ट है। तो नीचे आ जाइएगा, अगर आप सुरक्षा सैनिक की भी पोस्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो ये यहां पर सिविल परिचारक प्रशिक्षु की पोस्ट है। हाँ जी, तो यहां से आपका शुरू हो जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो संयंत्र सहायक के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, और बाकी कैटेगरी का रिजर्वेशन सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। शैक्षणिक अर्हता, तो शैक्षणिक अर्हता के लिए अगर हम बात करें तो नीचे हमारा काम सिर्फ जेई के लिए है। तो कनिष्ठ अभियंता, तो कनिष्ठ अभियंता अगर मैं किसी एक की बात कर लेता हूं तो सभी के लिए समान रहेगा। जैसे मैकेनिकल के लिए बात करें तो एआईसीटीई यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% जो है आपको नंबर लेकर आने पड़ेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60%, ठीक है ना। स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए जो है 60% का जो है आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और अगर मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 55% मार्क्स आने चाहिए। और आपको इसमें बीटेक अथवा एएमआई डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डिप्लोमा, यानी कि जेई की पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और एएमआई की डिग्री जिसके पास है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो सेम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी रहेगा। यहां पर आप डिप्लोमा वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही बात कि आपका जो है जूनियर इंजीनियर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये आप देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे अगर आप, तो आपको यहां पर पीजी डिग्री, कार्मिक डिग्री, ये पीजी डिग्री के लिए सहायक प्रबंधक के लिए पीजी डिग्री की आवश्यकता है, ठीक है ना, जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। अगर मैं संयंत्र सहायक की बात करूं तो संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 55% मार्क कैटेगरी के लिए मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, इन सभी के लिए, इन सभी के साथ आईटीआई होना चाहिए, ठीक है ना। आईटीआई लिखा यहां पर देखिए, 60% मार्क्स के साथ आईटीआई होना चाहिए, और कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। इन सभी ब्रांचेस में आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यहां पर जो संयंत्र सहायक की पोस्ट है उसके लिए आपको आईटीआई होना है, बाकी किसी के लिए भी हम यहां पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए यहां पर बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, बीएससी, आईटी, सीएससी, एमटेक होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी। एएनएम की पोस्ट, ये सभी मेडिकल फील्ड की पोस्ट हैं, तो इन सभी के लिए हम एलिजिबल नहीं है। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। और पुरुष अन्य राज्य के अभ्यर्थी, देखिए अब इसमें सवाल क्लियर हो जाता है यहां पर कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जी हां, अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए आपका अधिकतम आयु सीमा जो है वो 40 रखी गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला के लिए अनारक्षित वर्ग में 45 रखी गई है, और मूल निवासी हैं अगर तो 45 मेल कैंडिडेट्स के लिए भी रखी गई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक की गणना की जाएगी, और उसके लिए आपको कम से कम मतलब मैक्सिमम 40 साल की एज जो है वो होनी चाहिए, और कम से कम 18 साल, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आप 18 साल की उम्र को प्राप्त कर चुके हो तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 40 साल। तो ये रही एज लिमिट। नीचे आ जाएंगे यहां पर, तो बाकी सारी चीजें भी है। जहां तक आरक्षण की बात करें तो सिर्फ स्टेट कैंडिडेट्स को ही आरक्षण मिलेगा। और रही बात सैलरी की, हाँ, चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, और बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में न्यूनतम कट ऑफ 25% होगा। पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, मतलब अलग से जो सिलेबस है वो अलग से दिया जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं लाइन परिचालक इन सभी के लिए, तो ये इन सभी के लिए भी आपका लिखा हुआ है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की तीनों विद्युत कंपनियों में से किसी में मीटर वाचक योजना अंतर्गत अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में काम किया है, तो उनकी जो है 10% बोनस जोड़ दिया जाएगा उनके जो रिटन टेस्ट में जो नंबर आएंगे। और बाकी शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा लाइन परिचालक के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये फिजिकल टेस्ट होगा कुल मिलाकर। और सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए इन सभी कंडीशंस को जो है क्वालिफाई करना जरूरी है। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो मध्य प्रदेश के ही शहरों में आयोजित की जाएगी, ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी। और जो फॉर्म की फीस है, आवेदन शुल्क जो है वो 1200 रुपए है अनारक्षित यानी यूआर के लिए, ठीक है ना। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। मध्य प्रदेश के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो आप इस वेबसाइट mponline.gov.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कुछ जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि यहां पर इस में फॉर्म भरते समय खास तौर पर ध्यान रखिएगा आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को एमपी जब रिक्रूट करते हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को रिजेक्ट करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण फोटो और सिग्नेचर होता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट को इस बिहाफ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय, फॉर्म भरते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा। इससे पहले लगभग 6-7 साल पहले जो है ये हो चुका है। मैं एक बार इसको अप्लाई किया था और वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर्म, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो ध्यान रखना है। लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने की आखिरी तिथि 23 जनवरी है और जो सुधार करने की समय सीमा है वो 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में है, ठीक है ना। और बाकी तो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर ही सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। रही बात फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अगर आप इसके लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है, 23 जनवरी तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे, और अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्या सैलरी रहेगी, तो सैलरी जो रहेगी वो आपकी रहेगी 32,800 से 1,03,600 यहां पर। उसके बाद वेतनमान का न्यूनतम जो मिलेगा आपको 32,800 मिलेगा। लेवल 8 का पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि जो रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। और बॉन्ड जो रहेगा वो 1 लाख रुपए, जो जेई के लिए 2 लाख रुपए, और आपका जो है आरक्षित वर्ग के हेतु 1 लाख रुपए आपका बॉन्ड का प्राइस रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो सैलरी है वो ये है, और बॉन्ड आपका 2 लाख रुपए का है जेई के लिए, बाकी सभी के लिए अलग अलग बॉन्ड दिया गया है। और ये कुछ इसमें है, जरूर इसको देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है ना। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको दे दी है मैंने। सैलरी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।